बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज की क्लास में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। Endoplasmic reticulum is a network of interconnected channels that extends from cell membrane to nuclear envelope. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में मिली हुई नालियों का एक जाल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर एनवेलप तक फैला हुआ है। यानी कि वो आपसे कह रहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक नेटवर्क है, किस चीज़ का? ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स, आपस में जुड़े हुए चैनल्स का, यानी कि आपस में जुड़ी हुई नालियों का एक जाल है। और जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर एनवेलप तक फैला हुआ है। तो सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर एनवेलप तक फैला हुआ नालियों का एक जाल क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो अशकाल में पाया जाता है। फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम RER से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी R मीन रफ, E मीन एंडोप्लाज्मिक और R मीन रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड टाइप इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसे हम SER से भी रिप्रेजेंट करते हैं। S मीन स्मूथ, E मीन एंडोप्लाज्मिक एंड R मीन रेटिकुलम, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट्स, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिफाइन किया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में मिली हुई नालियों का एक जाल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर एनवेलप तक फैला हुआ है। ये जाल दो अशकाल में पाया जाता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय RER, मीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Rough endoplasmic reticulum is so named because of its rough appearance due to numerous ribosomes that are attached to it. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़ाहिरी सूरत इसके साथ जुड़े हुए बेशुमार राइबोसोम्स की वजह से नाहमवार होती है और इसी वजह से इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चूँकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बहुत से राइबोसोम्स जुड़े होते हैं और उन्हीं राइबोसोम्स की वजह से इसकी जो ज़ाहिरी अपीयरेंस है वो रफ हो जाती है, यानी नाहमवार, और इसलिए हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स एज अ फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम सर अंजाम देता है? प्रोटीन्स की तैयारी का। आपको पता है कि जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन्स तैयार करते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चूंकि बहुत से राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाता है, यानी प्रोटीन्स तैयार करवाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बहुत से राइबोसोम्स अटैच होते हैं और उन्हीं राइबोसोम्स की वजह से इसकी ज़ाहिरी सूरत रफ हो जाती है, इसलिए इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन अटैच्ड राइबोसोम्स की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स की तैयारी का जिम्मेदार है। चूँकि राइबोसोम्स प्रोटीन्स तैयार करवाते हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स की तैयारी का जिम्मेदार है। नेक्स्ट टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is also represented by SER. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम lacks राइबोसोम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं होते। लैक्स मीन ना होना, गैर मौजूद, यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते और इसी वजह से
ये हमें स्मूथ नज़र आता है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, इसका फंक्शन क्या है कि ये लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म का जिम्मेदार है, यानी कि लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म करवाता है। एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू द अदर, और सेल के एक हिस्से से सेल के दूसरे हिस्से में मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार है। इट आल्सो डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल्स दैट हैव इंटर्ड सेल, और इसका एक और फंक्शन है कि जो नुकसानदेह मादे सेल के अंदर दाखिल होते हैं ये उनका जहरीला असर भी ख़त्म करता है, यानी उनको डिटॉक्सिफाई करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस वजह से कहते हैं चूंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, और जब राइबोसोम्स अटैच नहीं होते तो इसकी ज़ाहरी सूरत हमें स्मूथ नज़र आती है, इस वजह से इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका फंक्शन क्या है कि ये लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, यानी लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म करवाता है और मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर, सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में। इसके अलावा ये डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल केमिकल्स को जो कि सेल में दाखिल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में मिली हुई नालियों का एक जाल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर इन्वेलप तक फैला हुआ है, और ये जाल दो तरह का होता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़ाहिरी सूरत उसके साथ जुड़े हुए बेशुमार राइबोसोम्स की वजह से नाहमवार होती है, और अपने साथ जुड़े हुए राइबोसोम्स की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स की तैयारी का जिम्मेदार है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स जुड़े हुए नहीं होते, और ये लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म और मुख्तलिफ मादों की सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह नकलो हमल का जिम्मेदार है। ये सेल के अंदर दाखिल होने वाले नुकसानदेह मादों का जहरीला असर भी ख़त्म करता है। नेक्स्ट हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें आपको दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चूँकि इसके साथ बहुत से राइबोसोम्स अटैच हैं, ये आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं राइबोसोम्स, और इन्हीं राइबोसोम्स की वजह से ये हमें रफ नज़र आता है, इसलिए इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से ये प्रोटीन्स की तैयारी का जिम्मेदार है। और दूसरी तरह का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आपको राइबोसोम्स नज़र नहीं आ रहे, तो इसलिए ये है स्मूथ, इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका काम क्या होता है कि ये लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म करवाता है, मटेरियल्स को सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है, और नुकसानदेह मादों का जहरीला असर ख़त्म करता है। नेक्स्ट, आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो इसमें आप बताएंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़ाहरी सूरत उसके साथ जुड़े हुए बेशुमार राइबोसोम्स की वजह से नाहमवार होती है, और अपने साथ जुड़े हुए राइबोसोम्स की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स की तैयारी का जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ SER, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, इसलिए ये प्रोटीन्स की तैयारी नहीं करवाता। फिर इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है कि ये लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म करवाता है और मुख्तलिफ मादों को सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा सेल के अंदर दाखिल होने वाले नुकसानदेह मादों को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि उनका जहरीला असर ख़त्म करता है। नेक्स्ट, आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, हमने इनकी डेफिनेशन की, फिर हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लास्ट में हमने इस डायग्राम को डिस्कस किया है। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।